नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। खास करके बिहार के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, हटाए गए कर्मी, लोहिया कर्मी, पूर्व सचिव, संख्या की स्वयं सेवक, इन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, खबर है कि बिहार कैबिनेट की तैयारी पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जो कि लंबे समय से पेंडिंग थी उसे क्लियर करने की तैयारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मास्टर प्लान भी अब सामने आने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे संविदा कर्मियों पर क्या फैसला हो सकता है, आउटसोर्स कर्मियों पर क्या योजना है, हटाए गए कर्मियों को लेकर क्या यहाँ पे प्लान बनाया गया है, पूर्व सचिव, संख्या की स्वयं सेवक को क्या तोहफा मिलेंगे, लोहिया कर्मी का मानदेय कब भुगतान होंगे, कैबिनेट में कौन कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार कैबिनेट की। जो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार कैबिनेट की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई विभाग की पेंडिंग फाइल थी, कर्मचारियों को से संबंधित फाइलें अटकी हुई थी, मानदेय भुगतान की फाइलें रुकी हुई थी, सेवा संविलियन की फाइल लंबित थी। अब इन सभी फाइलों को एक साथ क्लियर करने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर ऐसा होता है तो हजारों नहीं लाखों कर्मियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं संविदा कर्मी की। बिहार में बहुत सारे विभाग में संविदा कर्मी काम रहे, जैसे कि काम कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग। इन सभी विभाग में संविदा कर्मचारी कई सालों से काम कर रहे हैं और उनकी मांग है सेवा अस्थायी किया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए, सेवा की सुरक्षा दिया जाए, हटाए गए कर्मी को पुनः वापस दिया जाए। अब खबर जो आ रही है कि कैबिनेट में इन कर्मियों के लिए नई नीति लाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार एक नई पॉलिसी बनाने जा रही है जिसमें लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मियों को लाभ मिलेंगे, सेवा समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, मानदेय बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पे साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आउटसोर्स कर्मियों की। जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आउटसोर्स कर्मी सिस्टम को लेकर सरकार का नया प्लान बन रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले भी कहा था कि आउटसोर्स सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसे ठीक किया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि सरकार एक मास्टर प्लान बना रही है जिसमें आउटसोर्स कंपनी की भूमिका कम की जाएगी, कर्मचारी को सीधे विभाग से जोड़ा जाएगा, वेतन समय पर मिलेंगे, नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। अगर यह योजना लागू होते हैं तो आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं संविदा के साथ साथ हटाए गए कर्मियों के फैसले पर। दोस्तों, बिहार में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया गया है, जैसे कि आप लोग को पता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, प्रोजेक्ट कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी, इन सभी की मांग है कि उन्हें वापस लिया जाए। अब खबर जो आ रही है कि सरकार हटाए गए कर्मी की फाइल भी देख रही है और कुछ मामले में वापस लेने पर विचार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हजारों परिवार की जिंदगी की राहत मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करने वाले पूर्व सचिव, संख्या की स्वयं सेवक की तोहफा को लेकर। दोस्तों, एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है कि पूर्व सचिव, संख्या की स्वयं सेवक को भी सरकार ने तोहफा देने की तैयारी में जुट गए हैं और तोहफा भी दे सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है, भुगतान की प्रक्रिया तेज की जा सकती, नई नियुक्ति या समायोजन पर विचार हो सकता है। यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे थे। अब बात करने वाले दोस्तों लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की मानदेय भुगतान को लेकर। दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि लोहिया कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और अन्य कर्मी की मानदेय लंबे समय से रुका हुआ था। अब खबर है कि मानदेय भुगतान की फाइल चल रही है, कई जिला में भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, बाकी जिला में भी जल्द भुगतान होगा। सरकार कोशिश करे कि सभी पेंडिंग फाइल मानदेय भुगतान किया जाए, जितना जल्द हो उस सभी का बकाया भुगतान जल्द से जल्द जारी किया जाए। दोस्तों, अब जो बात करने वाले हैं पेंडिंग फाइल क्लियर को लेकर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब पेंडिंग फाइल क्लियर मिशन में चल रहा है। इनमें शामिल है कर्मचारी की फाइल, मानदेय फाइल, नियुक्ति फाइल, सेवा समायोजन का फाइल और योजना का फाइल। इन सभी को क्लियर करने की तैयारी में जुट गए हैं और यह भी काम बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
या अगर यह काम पूरा हो जाता है तो आप सभी को बहुत बड़ी राहत मिल सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जानकारी बताने वाला कि सम्राट चौधरी का मास्टर प्लान क्या है। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट आपको मैं बताने वाले हैं। अब बात करें सबसे बड़ी खबर की, जो कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मास्टर प्लान है। बताया जा रहा है कि मास्टर प्लान में शामिल हो सकता है आउटसोर्स सिस्टम में बदलाव, संविदा कर्मियों के लिए नई नीति, हटाए गए कर्मियों पर फैसला, पंचायत कर्मियों का भुगतान, लोहिया कर्मियों का मानदेय भुगतान, नई भर्तियां की योजना, कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा। अगर यह मास्टर प्लान लागू होता है तो बिहार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट में हो सकते हैं बड़े फैसले जो कि संभावित है। संविदा कर्मियों की नई पॉलिसी आएंगे, आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सिस्टम में बदलाव होंगे, हटाए गए कर्मियों के ऊपर फैसला होंगे, वार्ड सचिव संख्याकी स्वयं सेवक का मानदेय बढ़ेंगे, लोहिया कर्मी का बकाया मानदेय भुगतान और मानदेय में वृद्धि होंगे, पेंडिंग फाइल क्लियर होंगे, नई बहाली होंगे, सेवा समायोजन होंगे। ये सभी फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार कैबिनेट संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, हटाए गए कर्मी। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार कैबिनेट संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी, हटाए गए कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी मानदेय भुगतान और सम्राट चौधरी का मास्टर प्लान के बारे में। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कैबिनेट बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएंगे सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मैं जानकारी आपको बताना चाहते हैं कि जितनी भी आशा आंगनबाड़ी है उनको भी लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। दोस्तों हम अब आपको बता देते हैं कि आशा आंगनवाड़ी की जो मुख्य मांग है लगातार कई सालों से उठते आ रहे हैं कि हम सभी को कर्मचारी का यानी कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम सभी का मानदेय कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह किया जाए, पेंशन दिया जाए, बीमा दिया जाए, अस्थायी नौकरी दी जाए। इन मांगों को लेकर कई बार आंदोलन धरना भी दे चुके हैं। अब यह खबर जो आ रही है कि सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर जो कि बिहार कैबिनेट में बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो आप सभी का लंबे दिनों से मांग उठ रहे थे कि हम सभी को मानदेय बढ़ाया जाए, जो कि अल्प मानदेय आप लोगों को बढ़ाया गया था, इससे नाखुश है अभी भी आशा आंगनबाड़ी। उसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से सरकार ने आप सभी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर नई घोषणा कर सकते हैं। इसलिए बिहार कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं कि आप सभी का मानदेय या पुनः से बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग जितनी भी आशा कार्यकर्ता हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी से रिलेटेड नई नई जानकारी, नई नई अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको उस टाइम पर नई नई जानकारी यहाँ पे थी। आज की बड़ी जानकारी आप सभी को लेकर तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी, नई सूचना, नई खबर के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।